परमेश्वर। ओ प्रभु, हमारा जीवन आपको ग्रहण योग्य हो। प्लीज लॉर्ड हमारी मदद करें, हमारी मदद करें खुदावन, ताकि हम अपनी आत्मा और अपनी सच्चाई से आपकी आराधना करने वाले हो सके। यस लॉर्ड, हम आपके अनुग्रह को, आपकी दया को और आपकी मदद को हम चाहते हैं पिता परमेश्वर। आप हमारी सहायता करें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर सच्चे आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना करने वाले अवश्य है कि वे आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। तो आइए मिलकर हम परमेश्वर की आराधना करें और गाएं कि आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। हर एक जीव जिसमें हो प्राण परमेश्वर की आराधना करे। Hallelujah. Thank you, Hallelujah. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. आराधना करे हो, आराधना
जी हम आपकी स्तुति करते हैं खुदावन, क्योंकि आप इसके योग्य हैं पिता परमेश्वर। आप ऊंचे में उठाए जाने के योग्य हैं पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। घोर अंधेरे में पिता परमेश्वर आप हमारी रोशनी हैं खुदावन। जब हमारे पास कोई आशा नहीं थी खुदावन, हमारे पास कोई उपाय नहीं था खुदावन, तब आप हमारे लिए ज्योति बनकर आ गए पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हमारे अंधकार रूपी जीवन में खुदावन आप प्रकाशित हुए पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड कि हम जो अंधकार में थे पिता परमेश्वर, आपने हमें अंधकार में से ज्योति की ओर ले लिया खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम कुछ नहीं है प्रभु, लेकिन आप ही हमारा सब कुछ है खुदावन। प्रभु हमारा स्तुति करना हम आपसे यही चाहते हैं। Thank you, Lord. Yes, Lord, hallelujah. घोर अंधेरे में दीप है तू मेरा, दर्द में है तू सुकून मेरा। यीशु मेरा छुड़वा, रात में दिन में भी मुझको तू संभालना। साथ है मेरे संग यीशुआ, रात में दिन में भी मुझको तू संभालना। साथ है मेरे संग यीशुआ। घोर अंधेरे में दीप है तू मेरा, दर्द में है तू सुकून मेरा। यीशु मेरा शफा, रात में दिन में भी मुझको तू संभालना। साथ है मेरे संग यीशुआ, रात में दिन में भी मुझको तू संभालना। साथ है मेरे संग यीशुआ। पावन पावन तू मेरे प्रभु, पापी का उद्धार तू। पावन तू मेरे प्रभु, पापी का उद्धार तू। मेरे लिए करना हुआ यीशु मेरा छुड़वा। रात में दिन में भी मुझको तू संभालना। साथ है मेरे संग यीशुआ, रात में दिन में भी मुझको तू संभालना। साथ है मेरे संग यीशुआ। घोर अंधेरे में दीप है तू मेरा। प्रभु जी, घोर अंधेरे में आप हमारे दीप हैं पिता परमेश्वर। आप हमारी आशा हैं खुदावन। थैंक यू जीसस। यीशु मेरा छुड़वा, रात में दिन में भी मुझको तू संभालना। साथ है मेरे
त्यागूंगा। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आप हर पल हमारे संग और साथ रहते हैं खुदावन। इस समय पिता परमेश्वर हम अपनी आंखों को आपकी ओर लगाते हैं पिता परमेश्वर, जब हम आपके वचन को सुनते हैं खुदावन। ओ प्रभु जी, आप हमसे बोले और बातचीत करें खुदावन। बोलने वाले के मुख से आप बोले पिता परमेश्वर, ताकि बोलने वाले को बीज मिले और खाने वाले को रोटी मिलने पाए पिता परमेश्वर। हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं खुदावन। ओ प्रभु, हमारे मनों को खोद कर खोले, हमारे कानों को खोल दें, हमारी आंखों को खोल दें पिता परमेश्वर, ताकि हम आपकी महानता को देखने पाए। आप जैसे हैं हम आपको वैसे ही देखने पाए पिता परमेश्वर। हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं, सब बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, और इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह, जबकि हम प्रभु की आराधना में हैं, प्रभु के साथ में हैं, प्रभु पिता का धन्यवाद करते हैं। और आज की सुबह हम में जाते हैं, परमेश्वर के वचन में जाते हैं, और हम चाहते हैं कि हम जितने लोग जुड़े हुए लाइव हैं, हम प्रभु के साथ में संगति करने वाले हो सकें। प्रभु का आज की सुबह हम हृदय से धन्यवाद करते हैं, और आज की इस उत्तम दिन के लिए, जबकि हम सोचता हूँ ये 53वां दिन है, प्रभु ने अब तक हमारी लॉकडाउन में अगुवाई की। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु की आराधना इस सोशल मीडिया के द्वारा, फेसबुक के द्वारा से लाइव प्रसारित की जा रही है, 24 घंटे चल रही है। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु भी यही चाहते हैं, और इसलिए उन्होंने सृजा कि भले काम हम प्रभु के लिए करने वाले हो, भले काम के लिए हम सृजे गए हैं। और आज की सुबह हम मनन करेंगे। जैसा मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि सुबह सुबह हम भजन संहिता के अध्याय को हम पढ़ें, और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब भजन संहिता पढ़ते होंगे सुबह, भजन संहिता और नीति वचन। और भजन संहिता के पहले अध्याय में मैं जाना चाहता हूं, जहां पे लिखा है, पहला अध्याय का जो पहला पद है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता। भजन संहिता का पहला अध्याय का पहला पद यहाँ से शुरुआत करता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष। और यहाँ पे 3 कंडीशन दी हुई है कि ना वो युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, और ना बैठता। अर्थात चलना, खड़ा होना और बैठना, इस बात पे हमको ध्यान देना है, क्या हम धन्य लोग हैं कि नहीं हैं। क्या हमारा चलना, हमारा उठने बैठने से प्रभु को महिमा मिलती है कि नहीं मिलती। इसलिए भजन संहिता के पहले अध्याय के पहले पद में लिखा है, धन्य वह पुरुष है जो चलते उठते बैठते प्रभु की महिमा वो करने वाला हो सके। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और यहाँ पे लिखा है, और जैसे कि हम जानते हैं कि भजन संहिता में सारे अध्याय में यदि हम पढ़ें तो सभी में दाऊद जो है प्रभु की महिमा करता है, प्रभु को उपासना करता है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि ये जो गीत और 50 अध्याय जो हैं, ये हमारे बुस्टअप के लिए, ये हमें ताकत देते हैं, आत्मिक सामर्थ्य देते हैं। और यदि हम भजन संहिता और उसके आगे के अध्यायों में जाएंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से प्रभु हमसे बातचीत करता है और उन बातों को बताता है। क्या ही धन्य है हरेक जो यहोवा का भय मानता है। आज की सुबह हमको अपने आप को चेक करना है। आज के डिवोशन में हम क्या वो धन्य लोग हैं जो यहोवा का भय मानते हैं। जैसा हमने पहले अध्याय के पहले पद में देखा, हमारा चलना, हमारा उठना, हमारा बैठना क्या प्रभु को भाता है। लिखा है कि हम लेटते उठते बैठते चलते समय हम क्या करें, प्रभु की महिमा करें। यहाँ पे लिखा है भजन से 128 के पहले में, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है, उसके मार्गों पर चलता है। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। यदि हम लोग धन्य लोग हैं, हम यदि प्रभु के मार्गों पर चलते हैं, जो कि सत्य मार्ग और जीवन यीशु है। यदि हम यीशु के उस मार्गों पर चिन्हों पर चलते हैं तो अवश्य रूप से हम इन आशीषों को हम प्राप्त करते हैं। लिखा है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन आशीषों के लिए। यदि हम प्रभु के भय में चलते हैं तो हम लोग धन्य लोग हैं। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। भजन संहिता 125 में लिखा है, यदि जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत के
समान है जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान है जो कभी टलता नहीं। हमारा दृढ़ विश्वास क्या हमारा इस यहोवा परमेश्वर पर है कि नहीं है। प्रभु परमेश्वर का आज की सुबह हम अपने आप को चेक करें, जांचें, देखें, ध्यान करें कि क्या हम परमेश्वर के वचन के अनुसार से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। और भजन संहिता 24 में के 3 पद में लिखा हुआ है, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। 3 पद में क्वेश्चन मार्क और 4 पद में आंसर है, जिसके काम क्या हो, निर्दोष हो और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह इन बातों के लिए। क्या हम उस योग्य हैं? क्या हम उस पवित्र स्थान में खड़े होने के योग्य हैं? क्या हम उस पवित्र पर्वत पर चढ़ सकते हैं? लिखा, जिसके काम क्या हो, निर्दोष हों, जिसके हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगा और न कपट से शपथ खाई है। 5वें पद में लिखा है 24 के 5 में, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह। हम हालेलुया बोलते हैं, जय बोलते हैं, हालेलुया, है ना। वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। अर्थात प्रभु परमेश्वर हमें क्या ठहराएंगे? धर्मी ठहराएंगे, धर्म का वस्त्र पहनाएंगे। यदि हमारे काम निर्दोष हों, यदि हमारे काम परमेश्वर के भाने वाले हों, यदि हम यहोवा का भय मानने वाले लोग हैं, तो अवश्य रूप से प्रभु हमारे लिए सब काम करता है। इसलिए भजन संहिता 24 में लिखा, यहोवा मेरा चरवाहा है। तब हम कह सकते हैं कि यहोवा मेरा क्या है? चरवाहा है। मुझे किसी बात की घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। क्या ही धन्य लोग हैं हम, जिसका परमेश्वर यहोवा है, जिस प्रजा का प्रधान यहोवा परमेश्वर है। हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन तमाम बातों के लिए जो प्रभु ने हमारे लिए दी हुई है। और यदि हम प्रभु के भय में होकर के चलते हैं तो अवश्य रूप से प्रभु हमें इन वचन समत आशीषों से भरपूर करते हैं और वो हमें धर्मी ठहराते हैं। हमारे कामों से हम धर्मी जान पड़ते हैं ऐसा नहीं हो, प्रभु परमेश्वर हमको धर्मी ठहराते हैं। जैसा हमने भजन संहिता 24वें के 5वें पद में पढ़ा, धर्मी क्या है? धर्म किसको कहता है? वचन व्यवस्था विधान। यदि 6 के 25 में हम जाएं तो बहुत ही अद्भुत बात वहां पे लिखी हुई है। व्यवस्था विधान 6 के 25 में धर्म के बारे में लिखा है। क्या धर्म क्या है? यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों के मानने में क्या करें? चौकसी करें, तो वह हमारे लिए क्या ठहरेगा? धर्म ठहरेगा। तो आज की सुबह हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। भजन संहिता 1 में जैसे मैंने बताया, क्या हमारा चलते उठते बैठते समय क्या प्रभु को महिमा देते हैं? क्या हम यहोवा का भय मानते हैं? क्या हमारे काम निर्दोष हैं कि नहीं है? यदि ये सारी चीजें हम करते हैं तो प्रभु हमें धर्मी ठहराता है। तब प्रभु हमें धर्मी कहता है, उद्धार करता परमेश्वर हमको धर्मी कहता है। और व्यवस्था 6 के 7वें पद में यदि हम पढ़े तो वहां पर भी ये लिखा हुआ है, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को, अर्थात वो आज्ञाएं जो आज्ञा विधि नियम है, यदि तू अपने बाल बच्चों, 6वें से पढ़ेगा, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहें, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। यहाँ पर भी वो मार्ग की बात आती है, यहाँ पर भी चलते, उसके बाद लेटते और उठते। क्या हमारा जीवन इस योग्य है? क्या हम चलते उठते लेटते प्रभु को महिमा दे रहे हैं? क्या हम अपने बाल बच्चों को सिखा रहे हैं? क्या हम अपने बाल बच्चों को समझा रहे हैं कि नहीं समझा रहे हैं? प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने इन तमाम बातों को हमारे लिए रखा है, तमाम बातों को दिया हुआ है। और आज की सुबह इस डिवोशन में हम अपने आप को तैयार करें, अपने आप को जांचें, क्या हम इस योग्य हैं? क्या हम प्रभु को हम भा रहे हैं कि नहीं भा रहे हैं? अंतिम में बताना चाहूँ, भजन संहिता का 15वां अध्याय में यदि हम जाएं तो वहाँ भी अद्भुत बात लिखी हुई है। भजन संहिता 15 में लिखा हुआ है, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा?
दूसरे पद में लिखा है, वह जो खराई से चलता है और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। इन बातों को, ये कंडीशन हमारे साथ में है। यदि हमको परमेश्वर के तंबू में बने रहना है, उसके पवित्र पर्वत पर टिके रहना है, तो हमको खराई से चलना पड़ेगा, हृदय से सच बोलना पड़ेगा, धर्म के काम करना पड़ेगा। तीसरे में लिखा, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता है और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरियों का आदर करता है। यहोवा के डरियों का आदर करना ये भी एक आशीष की बात है, और वह शपथ खाकर बदलता नहीं। प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं, आज की सुबह ये तमाम बातें हमारे साथ में जुड़ी हैं। यदि हम इन बातों को मानने और इसका पालन करने में यदि हम ईमानदार हैं, तो अवश्य रूप से हम वचन सम्मत उन आशीषों को हम प्राप्त करते हैं। प्रभु हम इन तमाम आशीषों के इस खजाने को रखें हैं, और वो चाहते हैं कि हम प्रभु के साथ, प्रभु की बताई हुई बातों पर हम चलने वाले हो सकें, प्रभु के साथ हम बढ़ने वाले हो सकें। इसलिए दूसरा इतिहास और उसके 7 के 14 में लिखा हुआ है ना, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, उनको क्या कहता है परमेश्वर, यदि वो मन फिरा करके, यदि वो मेरी प्रजा के लोग जो हैं, जो मेरे कहलाते हैं, प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। अर्थात क्या हम, पहले तो ये देखना है क्या हम उसकी प्रजा के लोग हैं कि नहीं। जैसा हमने पढ़ा भजन संहिता में, हमने पढ़ा और अपने आप को रखा वहां पर, क्या हम इस योग्य हैं, और यदि हम इस योग्य हैं तो हम प्रभु परमेश्वर की प्रजा के लोग हैं। क्या हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं। हम धन्यवाद करते हैं इन संस्थाओं का, आज़ादी इंटरनेशनल का, जिन्होंने इस बात को रखा कि हम प्रार्थना के साथ में प्रभु परमेश्वर की महिमा करते रहें और इस देश के लिए एक रिवाइवल को मांग सकें। हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन तमाम संस्थाओं को जिनके मन में परमेश्वर ने इन बातों को डाला है। प्रभु परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं आज की सुबह। और लिखा है कि उसके दर्शन के खोजी हों। क्या हम प्रभु परमेश्वर के दर्शन के खोजी हैं? और यदि अब तक हम यूं ही हैं, हमको दर्शन के खोजी होना है, क्योंकि लिखा है जहाँ दर्शन नहीं वहाँ पे प्रजा क्या होती है, निरंकुश हो जाती है। हमें दर्शन के खोजी होना, उस परमेश्वर के दर्शन के खोजी होना है, और हमको अपनी बुरी चाल से फिरना है। इस 2020 में, इन 2020 वर्ष हो गए प्रभु को गए हुए, क्या हमारी चाल बिगड़ चुकी है? यह अवसर है हमें फिर से अपने आप ही में आने का, फिर से हमें लौट करके प्रभु परमेश्वर के चरणों में पूरी तरीके से समर्पित होने का, ताकि जिस देश में रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, जिस जिले में रहते हैं, जिस कस्बे में, जिस गांव में हम रहते हैं, वो हमारे कारण से आशीषित होने पाए। प्रभु ने हमें कलीसिया के रूप में बनाया है। हम धन्य कलीसिया हैं, और यदि हम कलीसिया हैं, यदि हम उसकी दुल्हन हैं, तो हमको इन तमाम साजों अपने आप को, इन वचन की सम्मत अपने आप को संवारने की आवश्यकता है। और जब हम अपने आप को वचन सम्मत संवारते हैं, अपने आप को यदि हम वचन के अनुसार से दृढ़ करते हैं, तो प्रभु हमें उन तमाम आशीषों को देने के लिए आज भी तैयार है। वो कहता है कि तेरे देश में को मैं ज्यों का त्यों कर दूंगा। तो आज की सुबह इस डिवोशन में प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम प्रभु के भय में होकर के चलें, प्रभु के साथ चलें, तभी हम धन्य कहलाएंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष, क्या ही धन्य है जो यहोवा का भय मानता है, क्या ही धन्य है जो पवित्र पर्वत पर खड़ा हो सकता है, क्या ही धन्य है जो उसके तंबू में बस सकता है। तो आज की सुबह प्रभु परमेश्वर हमको इन बातों से फिर से बातों को याद दिलाते हैं कि यदि हमारी कोई चूक है, उन तमाम चूक से हम अपने आप को फिर से तैयार करें, मजबूत करें, और इन वचन सम्मत बातों में रह करके अपने आप को फिर से दृढ़ करें, क्योंकि प्रभु यीशु का आगमन बहुत ही निकट है। वो अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहे हैं। वो दुल्हन को तैयार होना है, कोई दाग, कोई झुर्री नहीं होना है। तो आज की सुबह प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इन वचनों के माध्यम से हम सबके जीवन में वचन जो है बहुतायत से काम करे, हमें पवित्र करे, हमें शुद्ध करे, हमें सिद्ध करे, ताकि हम प्रभु के साथ में जाने वाले हो सकें। हालेलुया। हालेलुया।
हालेलुया। धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर, आपके वचन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन। हाँ प्रभु जी, हम चाहते हैं खुदावन ताकि हम नम्रता और दीनता पूर्वक आपके सम्मुख हों खुदावन। इस समय भी हम पिता परमेश्वर अपने आप को नम्र और दीन कर कर आपके सामने आते हैं खुदावन, और आपके हम चाहते हैं खुदावन ताकि जब हम अपने देश के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावन, तब आप हमारी आवाज़ों को सुन लें पिता परमेश्वर। हम जानते हैं खुदावन कि हमारे बहुत से लोग हमारे अपने आप को नहीं जानते पिता परमेश्वर, लेकिन आज हम पिता परमेश्वर एक मध्यस्थता की प्रार्थना हम उनके लिए करना चाहते हैं। ओ प्रभु, नम्रता और दीनता पूर्वक आपके सम्मुख आना चाहते हैं। हम अपने पापों से अपना मन फिरा के आपके सामने आना चाहते हैं खुदावन। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर कि आपका अनुग्रह हम पर होने पाए, आपकी दया हम पर होने पाए। हाँ प्रभु जी, प्लीज़ प्रभु प्लीज़ आप हमारी प्रार्थनाओं को सुन लें खुदावन। आप उन लोगों पे अनुग्रह करें पिता परमेश्वर जो इस समय बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं खुदावन, जिन पर इस कोविड-19 का बहुत ज़्यादा बुरा असर हो रहा है। ओ प्रभु, जिस किसी पर जब आप इस पृथ्वी पर थे यीशु, तब आपने जिस किसी पे तरस खाया, ओ प्रभु उसकी परिस्थिति बदल गई पिता परमेश्वर। आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावन, जब हम उन लोगों को देखते हैं तो हमें तरस आता है, तो जब आप उन्हें देखते होंगे तो आपको और कितना तरस क्यों ना आता होगा। हाँ प्रभु जी, आप उनकी परिस्थितियों को बदल दें पिता परमेश्वर। ओ प्रभु, वे लोग आपको जानने पाए पिता, आपसे उनका एनकाउंटर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ खुदावन, हमारी रातें तो पिता परमेश्वर गमों से भरी थी, लेकिन पिता आपके आने से हमने उस आनंद को पाया है अपने जीवन में जो हमने कभी नहीं पाया। हो पिता परमेश्वर, वो कभी ना खत्म होने वाला आनंद, एक ऐसी शांति जो हर समझ से परे है। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं। यस लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। रातें मेरी गमों से तेरा वचन मिला तो आशा मिली। रातें मेरी गमों से थी भरी, तेरा वचन मिला तो आशा मिली।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ खुदावंत यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते प्रभु, आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई करते राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आज के सुबह के लिए खुदावंत हालेलुया। ओ प्रभु जी, इस मध्यस्थता की प्रार्थना के लिए जो आपने हमें मौका दिया खुदावंत, कि हम आपके और मनुष्य के बीच में खड़े होकर प्रभु इस मध्यस्थता को कर सके। ओ प्रभु हालेलुया, आपका वचन कहता है कि यदि एक भी व्यक्ति ओ नगर के नाके में खड़ा मिल जाए जो मेरी दृष्टि में धर्मी हो, तो मैं इस नगर को छोड़ दूंगा। हालेलुया। और प्रभु आपका वचन कहता है कि यीशु मसीह में आपने हमें पवित्र और धर्मी ठहराया है। ओ यीशु के लहू ने हमारे पापों की क्षमा दी है। ओ यीशु के लहू में हमें छुटकारा मिला है। हालेलुया। ओ प्रभु आपने हमें अपनी संतान कहकर बुलाया है प्रभु। ओ अपने पुत्र की आत्मा को आपने हमारे अंदर डाला है। ओ जिसकी वजह से हम आपको ही अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। हालेलुया। और जब हम आपके सिंहासन के सन्मुख खड़े होते हैं, अपनी धूप भरे अपनी प्रार्थना की धूप को लेकर खुदावन, हमें याद होता है कि आप हमारी प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर हैं। ओ प्रभु आज हम खुदावन अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं। ओ ये महामारी, ये संकट जो इस देश में और संपूर्ण विश्व में आ गया है खुदावन, हम उसके लिए विनती और प्रार्थना करते हैं खुदावन। आपका वचन हमें बार बार सिखाता है कि जब जब इस्राएलियों पे मरी आई खुदावन, ओ मूसा और हारून उनके बीच में आ गए। हालेलुया। और उन्होंने घुटनों के बल अपने आप को गिर कर दीन किया और प्रार्थना की, और आपने उन लोगों को प्रभु जी उस मरी से, उस सांप से छुड़ा लिया। हालेलुया। ओ खुदावंद आज की सुबह प्रभु जी हम भी खुदावंद यीशु मसीह, हम जानते हैं कि आप हमारे मध्यस्थ हैं और आप यीशु के दाहिने, परमेश्वर के दाहिने और बैठकर हमारे लिए विनती और प्रार्थना करते हैं। ओ प्रभु हम आपसे विनती करते हैं खुदावंद, हमारे पापों को एक बार फिर से क्षमा करें। ओ जैसा हमें जीना था, ओ जैसा कि हमने वचन सुना, ओ प्रभु हमें अपने बुरी चाल से फिरना था, लेकिन खुदावंद इन 2000 वर्षों में भी कलीसिया प्रभु कहीं ना कहीं चूक गई। हालेलुया। ओ प्रभु हम चाहते हैं परमेश्वर की सहायता करेंगे कलीसिया एक बार फिर से जीवित होकर उठ बैठे। हाँ प्रभु जी उठकर खड़ी हो जाए ओ परमेश्वर, और इस मध्यस्थता को करने पाए। हालेलुया। क्योंकि आपकी दृष्टि आपके लोगों पर है, आपके चुने हुए लोगों पर है, आपकी समाज पर है प्रभु जी, और आप अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं। ओ प्रभु आपने कहा कि जो कुछ तो मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यीशु धन्यवाद कि आपने हमें वो नाम दिया, आपने हमें वो प्रतिज्ञा दी, और जिसके द्वारा प्रभु जी हम इस बात में ढाढ़स पाते हैं, इस बात से याद करते हैं कि जब जब हम पिता आपसे कुछ मांगते हैं आप हमारे लिए करते हैं। हालेलुया। ओ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस कोरोना वायरस की त्रासदी के लिए यीशु से हमारे देश से दूर करें यीशु के नाम में। ओ प्रभु हम चाहते हैं कि विश्व से बीमारी पूरी तरह से खत्म होने पाए। हालेलुया। ओ परमेश्वर ओ हम मध्यस्थता करते हैं अपने लोगों के लिए खुदावन, ओ जीवन को चाहते हैं परमेश्वर, इस मरी को रोक दे यीशु। हालेलुया। ओ प्रभु अपनी दया को प्रकट करें खुदावन। ओ परमेश्वर उन्हें दीजिए कि आने वाले दिनों में ये सचमुच में पूरी तरह स्टॉप होने पाए। हालेलुया। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ हमारे देश के इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए। आप प्रभु हम जानते हैं कि इस समय विश्व में एक बहुत ही गड़बड़ी और बहुत ही कमी का समय आ गया खुदावन। ओ परमेश्वर लोगों ने अपनी नौकरियां
ओ प्रभु हमारे देश में एक रिवाइवल को चाहते हैं, एक जागृति को चाहते हैं। ओ खुदावन ये महामारी लोगों के नाश का कारण ना हो, परंतु परमेश्वर लोगों के जागृत का कारण होने पाए। हालेलुया। ओ उसके द्वारा लोग और अधिक आपके निकट आने पाए, ओ अपने जीवित उद्धारकर्ता परमेश्वर को खोजने पाए। ओ प्रभु जी कलीसिया जीवित होकर खड़ी होकर आपके सुसमाचार को प्रचार करने पाए। हालेलुया। ओ प्रभु जी आपने उस पीतल के सांप को ऊपर चढ़ने की आज्ञा दी मूसा को प्रभु, और जितने सांप के डसों ने उसे देखा वे चंगे हो गए। आप प्रभु हमारे लिए यीशु मसीह आप उस क्रूस पर चढ़े, आप ऊंचे पर उठाए गए। आपने कहा जब मैं ऊंचे पर उठाए जाऊंगा तो बहुतों को खींच लाऊंगा। ओ प्रभु होने दीजिए खुदावन कि हर एक सांप के काटे हुए लोगों को की दृष्टि आपकी ओर होने पाए। ओ हर एक इस कोरोना बीमारी से ग्रसित लोगों की आंखें आपको देखने पाए, क्योंकि आपका वादा है कि जो कोई आपको देखेगा, हाँ ऊंचे पर उठाए हुए क्रूस को, ओ यीशु को देखेगा, वो चंगा हो जाएगा। ओ वो बीमारी से छूट जाएगा, वो पाप से छूट जाएगा। यीशु आप दया करें, ओ आप दया करें, अनुग्रह करें। प्यारे परमेश्वर हम आपके पास हैं, हम आपसे विनती करते हैं खुदावन कि आपकी दया आपकी करुणा ओ परमेश्वर हमारे देश पर होने पाए। खुदावन हम अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने पीएम के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने मंत्रिमंडल के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने राज्यों के सीएम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर अपनी बुद्धि और ज्ञान से उनको भर दे। हालेलुया। ओ होने दीजिए कि जो योजनाएं वो बनाते हैं वो सही तरीके से ग्राउंड में कार्यान्वित होने पाए प्रभु, लोगों तक मदद पहुंचने पाए। ओ प्रभु जी ये देश प्रभु जी एक बार फिर से उठ खड़ा हो परमेश्वर, ओ समृद्धि में, सामर्थ में, बल में परमेश्वर ये देश हमारा है, इसमें हमने जन्म लिया है प्रभु। हम अपने जन्मभूमि के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि इस देश को ज्यों का त्यों कर दें, क्योंकि आपने कहा है प्रभु कि यदि मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं ओ दीन होकर, ओ अपनी बुरी चाल से फिरकर, ओ मेरे दर्शन के खोजी होकर मुझसे प्रार्थना करें तो मैं उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। ये आपकी वादा है प्रभु, आपने वादा किया है खुदावन। हम आपके इस वादे पर चलते क्लेम करते हैं यीशु, हमारे देश को ज्यों का त्यों कर दे। हालेलुया। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कलीसियाओं के लिए। ओ परमेश्वर इस समय जबकि लॉकडाउन के कारण खुदावन चर्च भवन बंद है, लेकिन लोग अपने घरों में आपकी आराधना कर रहे खुदावन। ओ इस लाइव टेलीकास्ट के द्वारा लोग आराधना कर रहे मेरे परमेश्वर, मेरे यहोवा। हालेलुया। ओ हर एक के घर में, हर एक के बीच में उपस्थित देकर परमेश्वर हर एक को अनुग्रहित करें। हालेलुया। ओ प्रभु जी आपका अनुग्रह, आपकी आत्मा की जुम्बिश, आपका आत्मा भरपूरी से लोगों तक पहुंचने पाए, उंडेला जाए। हालेलुया। अपनी अंतिम बारिश को भेज दे। हालेलुया। प्रभु जी आपकी दया, आपकी कृपा खुदाबंद आपके लोगों पर बनी रहे। हालेलुया। ओ परमेश्वर धन्यवाद 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 खुदावन कि आपकी दया हम पर है प्रभु, आपकी करुणा हम पर है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने छत्तीसगढ़ राज्य को परमेश्वर उस महामारी के प्रकोप से प्रभु जी बचाया है प्रभु। लेकिन हम उन राज्यों के लिए प्रार्थना करते हैं जहाँ बहुत आज से इस बीमारी का प्रकोप है। ओ खुदावंद हम महाराष्ट्र के लिए प्रार्थना करते हैं, हम गुजरात के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, हम दिल्ली के लिए प्रार्थना करते हैं, हम मध्य प्रदेश के लिए प्रार्थना करते हैं, बिहार के लिए प्रार्थना करते हैं, और भी ऐसे राज्यों के लिए, पंजाब के लिए प्रार्थना करते हैं, राजाओं के राजा। हम तेलंगाना के लिए प्रार्थना करते हैं, तमिलनाडु के लिए प्रार्थना करते हैं। ओ परमेश्वर जहाँ ये बीमारी बढ़ती जाती है खुदावंद यीशु, ओ प्रभु बड़ी दया करे, ओ बड़ी दया करे प्रभु जी, ताकि राज्य इस बीमारी से छूटने पाए। हालेलुया। ओ परमेश्वर हम चाहते हैं कि बीमारी पूरी तरह से इस देश से खत्म होने पाए प्रभु। आपका वादा है कि आप हमें महामारी से बचाएंगे, और जो लोग आपके शरण में जाते हैं परमेश्वर, जो आपके सर्वशक्तिमान के ठिकाने में वास करते हैं परमेश्वर, आप उन्हें हर प्रकार की मरी से बचा लेते हैं। ओ प्रभु हर प्रकार की बीमारी से बचा लेते हैं। हालेलुया। प्रभु सहायता करें कि लोग आपकी शरण में आए, आपको अपना गढ़ माने, आप में छिप जाए खुदावन, क्योंकि जो कोई आप में छिपता है ओ परमेश्वर वो बच जाता है। आपका वचन कहता है। हालेलुया। ओ प्रभु हमारा ये आराधना, हमारी ये स्तुति, हमारी ये प्रार्थना, हमारा ये वचन का भाग सब कुछ आप
आपको भाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आपको ग्रहण योग्य होने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जबकि ये वर्शिप पूरी लगातार चल रही, जितने टीम इसमें आराधना में शामिल हो रही, हर एक को खुदावंद यीशु मसीह आपके नाम से हम आशीष बोलते हैं। हालेलुया। ओ प्रभु, हर एक की आराधना में प्रभु आपकी उपस्थिति रही है। आगे भी जितने लोग इसे कंटिन्यू करते हैं यीशु आपके नाम से आशीषित होने पाए, सुनने वाले प्रभु जी, ओ प्रभु जी आशीषित होने पाए। हालेलुया। आपके आत्मा का फ्लो ओ प्रभु जी वो बहता हुआ सोता बहने पाए खुदावन। हाँ परमेश्वर, हम सब एक नदी की तरह खुदावन लोगों के जीवन में काम करने पाए, जितने हमसे पिए वे आशीषित हो सके। हालेलुया। ओ प्रभु जी ये भूमि उपजाऊ होने पाए पिताजी। ओ परमेश्वर, बंजर भूमियां जो उपजाऊ होने पाए पहले परमेश्वर। और हालेलुया हालेलुया। हम गांव की कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो समय सबसे ज्यादा समस्याओं में है प्रभु, आपकी दया उन कलीसियाओं में हो जाए, उन सेवकों पर हो जाए प्रभु। ओ जो बहुत ही कठिन सेवकाई को कर रहे प्रभु, ओ किसी भी का भी भंडार खाली ना रहे खुदावन। हर एक जन परमेश्वर आपकी आत्मा से भरकर इन दिनों में और अधिक सामर्थ्य में विश्वास में बढ़ने पाए खुदावन। ओ किसी का विश्वास निर्बल ना होने पाए, कोई अविश्वासी ना होने पाए खुदावन। तो और अधिक आपके विश्वास में सुदृढ़ होने के लिए खुदावन हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, आपने इस प्रार्थना को सुना, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। हम चाहते हैं परमेश्वर कि हमारे जीवन से आपको महिमा मिले, आप बढ़े और हम घट जाएं प्रभु। हाँ सचमुच में हमारे जीवन से आपकी रोशनी प्रकट होने पाए खुदावंत, हमारी आंखों में आपकी ज्योति आने पाए प्रभु जी। ओ हमारे काम आपको दिखाने वाले हो सके, लोग हमें पढ़ सके और आपकी महिमा कर सके। हालेलुया। ओ प्रभु, हमें नया कर दीजिए, हमारे स्वभाव को बदल दीजिए प्रभु, हमें अपने जैसा बना दीजिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की स्तुति हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले यीशु, यीशु। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले यीशु। Yeshua.